समझौता संदेश। जब भी कोई विवाद खड़ा होता है तो राजनेता खुद को दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के रूप में साबित करने के लिए सबसे आगे हो जाते हैं और विवाद खत्म करने का पहला श्रेय खुद को लेते हैं। इस साल के मध्य में दुनिया विस्फोटकों के पीछे की तरह है, जहां इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस जमीनी युद्ध में उलझे हुए हैं। वहीं इजराइल और हमास के बीच खून खराबा जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के उत्तरकाल में भारत पाक में तनाव बना हुआ है। इन सब के बीच संकल्प ही नहीं, भरोसा भी गायब है। नमस्कार, मैं सोनाली। आज हम बात करेंगे दुनिया के वर्तमान वैश्विक राजनीतिक स्थिति और इसमें समझौते की प्रक्रिया और उसकी भूमिका के बारे में। दुनिया इस वक्त कई बड़े संघर्षों में उलझी हुई है, जैसे इजराइल ईरान, यूक्रेन रूस, इजराइल हमास और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव। इन सब के बीच एक बात साफ दिख रही है, भरोसे और शांति दूतों की कमी। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं दुनिया में संघर्ष? आज की दुनिया को देखकर लगता है कि हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। हर जगह तनाव और संघर्ष है और इन्हें सुलझाने वाला कोई नहीं दिख रहा है। समझौते की ऐतिहासिक प्रक्रिया। एक समय था जब हेनरी किसिंजर जैसे कूटनीतिज्ञ चुपचाप और सम्मान के साथ बड़े बड़े देशों के बीच समझौते करते थे। उन्होंने शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ को नियंत्रित करने के लिए चीन के माओ से तुंग के साथ गोपनीय बातचीत की थी। इसी तरह फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित की और जिमी कार्टर ने 1978 में कैंप डेविड समझौता करवाया। ये ऐसे उदाहरण थे जहां भरोसेमंद और दूरदर्शी नेताओं ने शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। आज के सामान्य समझौते की बात करें तो आज के दौर में ऐसे भरोसेमंद समझौतों की भी कमी है। आजकल के नेता खुद को समझौता कराने वाला दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वो अवसरवादी सौदागर होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार खुद को समझौता कराने वाले के तौर पर पेश किया, लेकिन उनके समझौते के रिकॉर्ड अच्छे नहीं रहे। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का दावा भी किया, जिसे भारत ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। भारत ने साफ कहा कि वह किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। व्लादिमीर पुतिन खुद को पश्चिम एशिया का सुलहकर्ता बताते हैं, लेकिन वे ईरान को ड्रोन और हथियार मुहैया कराने में ही व्यस्त है, जिससे उनका उद्देश्य साफ नहीं होता। चीन भी तभी सक्रिय होता है जब उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स दांव पर हों। कश्मीर पर उसकी चुप्पी और पाकिस्तान को सैन्य मदद देना यह दर्शाता है कि उसका लक्ष्य शांति नहीं बल्कि मुनाफा है। यूरोप भी अपनी पुरानी कूटनीतिक चमक खो चुका है। क्यों नाकाम हो रहे हैं समझौते के प्रयास? मौजूदा संघर्षों में समझौते के प्रयास सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसके कई कारण हैं। विश्वास की कमी। आज के नेताओं में विश्वास की कमी है। जैसे इजराइल और ईरान एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। इजराइल अपनी आत्मरक्षा का दावा करता है, वहीं ईरान पश्चिमी देशों का विरोध करता है। ऐसे में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप ही सुलह करा सकता है, लेकिन मौजूदा सुलहकर्ताओं पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र की कमजोरी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए बने संयुक्त राष्ट्र को भी वीटो की राजनीति ने कमजोर कर दिया है। 2023 में गाजा पर उसकी घोषणा को अमेरिका और रूस के विरोध के कारण कोई महत्व नहीं मिला। अवसरवादी सुलहकर्ता। तुर्की और कतर जैसे देशों ने भी समझौते की कोशिशें की, लेकिन वे भी बहुत सफल नहीं रहे। कतर के नेतृत्व में इजराइल और हमास के बीच हुआ संघर्ष विराम सिर्फ 11 दिन चला। अब जानते हैं कि इन संघर्षों से किसे फायदा हो रहा है। आज की दुनिया एक बड़े बाजार में बदल गई है, जहां हथियार, तेल और राजनीतिक स्वार्थ समझौते से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। 2024 में वैश्विक रक्षा खर्च रिकॉर्ड $2.2 ट्रिलियन तक पहुंच गया। लॉकहीड मार्टिन जैसी सैन्य कंपनियां खूब मुनाफा कमा रही हैं। चीन और रूस जैसे देश पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों को सैन्य मदद दे रहे हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें संघर्ष से फायदा होता है। यह उन्हें अपने नागरिकों का दमन करने, अपनी सेना को मजबूत करने और अपने देश के खजाने से पैसा चुराने में मदद भी करता है। क्या है समाधान? दुनिया को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो सिर्फ सत्ता के भूखे अवसरवादी हैं। हमें ऐसे शांति दूतों की जरूरत है जिनकी नैतिक शक्ति जिमी कार्टर जैसी हो और जो भू राजनीति में हेनरी किसिंजर जैसे कुशल हो। जब तक ऐसे व्यक्तित्व सामने नहीं आते, तब तक हमारी ये युद्धग्रस्त दुनिया ऐसे ही हथियारों के उद्योग का पेट भरती रहेगी।
क्या आपको लगता है कि भविष्य में ऐसे भरोसेमंद शांति दूत उभर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।